मनचलों के हौसले बुलंद, देवरिया में दर्दनाक हादसा, प्रेम प्रसंग मामले में एसिड अटैक, बुरी तरह झुलसी लड़कियां। देश में एसिड अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। मनचलों का हौसला इतना बुलंद है कि खुलेआम सड़कों पर ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ना कानून का डर, ना ही पुलिस प्रशासन का भय, बस माथे पर भूत सवार। यूपी के देवरिया से जो खबर सामने आई है वो बेहद ही डरावनी है और परेशान करने वाली है, जहां दिन दहाड़े दो बदमाशों ने दो लड़कियों पर एसिड फेंक दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे देवरिया में हुए एसिड अटैक की, जिसने देवरिया समेत पूरे यूपी को हिला कर रख दिया। इसके साथ ही बात करेंगे कुछ और ऐसे ही वारदातों की जिसने पूरे समाज में डर का माहौल बनाने का काम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी वारदात यूपी के देवरिया की है, जहां एक दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया गया। बाइक सवार दो बदमाश युवकों ने साइकिल से जा रही दो लड़कियों पर एसिड फेंक दिया, जिससे एक लड़की का चेहरा तो दूसरी की बाहें झुलस गई। इस पूरी घटना की जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस घटना को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों लड़कियां अपनी साइकिल पर सवार थी और कहीं जा रही थी। इसी दौरान दोनों मनचलों ने मिलकर उन पर एसिड अटैक की घटना को लेकर युवतियों के घरों में दहशत का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसी दौरान पुलिस ने दोनों मनचलों को मुठभेड़ के दौरान गोलियों से घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि यह मुठभेड़ गौरी बाजार थाना क्षेत्र के कालवन गांव के पास हुई है, जहां घायल हुए बदमाशों का इलाज महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में देवरिया में चल रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा के नजरिए से मौके पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हालांकि अभी तक अटैक के कारणों का कोई पता नहीं लग पाया है। पूरी घटना को लेकर एसपी देवरिया ने कहा कि देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में सुबह करीब 11 बजे एसिड अटैक की घटना हुई थी। इसमें पीड़ित पक्ष के द्वारा जो बयान दिया गया है उसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम भी बनाई गई है। इसके साथ ही नाकेबंदी भी की जा रही है। इसी नाकेबंदी के दौरान जब अपराधी मोटरसाइकिल से आते दिखे तो पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जिसके बाद मनचलों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बता दें कि यूपी से ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन एसिड अटैक की खबरें सामने आती रहती हैं। बीते साल नवंबर के महीने में यूपी के महाराजगंज से एक और एसिड अटैक का घटना सामने आई थी, जहां विटौली क्षेत्र के एक गांव में 23 साल की युवती पर एक सिरफरे ने तेजाब फेंक दिया था, जिसके बाद युवती को गंभीर हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बताया गया कि आरोपी युवती की शादी तय होने से नाराज था। युवती की 11 दिसंबर को शादी होने वाली थी, जिसको लेकर आरोपी के अंदर बदले की भावना जागृत हुई और उसने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। अपर पुलिस अधीक्षक अतीश कुमार सिंह ने बताया था कि पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मुख्य आरोपी अनिल वर्मा गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि दूसरा आरोपी राम बच्चन भी घटनास्थल से भागने के दौरान घायल हुआ। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। तेजाब हमले में घायल युवती और अनिल पिछले कुछ समय से एक दूसरे को जानते थे। पीड़िता की शादी 3 महीने पहले तय हो चुकी थी, इसलिए अनिल व्यथित था। पुलिस ने बताया कि रात के समय जब धरौली गांव में युवती अपनी मां के साथ बाजार से वापस लौट रही थी, तभी आरोपी एक स्कूटी से उनके पास पहुंचा और युवती पर तेजाब फेंककर भाग गया। इस हमले में युवती का चेहरा और शरीर 5-7% तक झुलस गया, जिसके बाद आरोपी की पहचान करने और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 10 टीम गठित की गई। फॉरेंसिक टीम भी इस मामले की जांच कर रही थी। जांच अच्छे से हो सके इसके लिए युवती के परिवार से आवश्यक जानकारी भी जुटाई गई थी। इतना ही नहीं, यूपी के एटा शहर से भी एक ऐसी घटना सामने आई थी, जहां कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला शांति नगर में एक किशोरी पर सिरफिरे युवक ने एसिड डाल दिया था, जिससे वह काफी झुलस गई थी। पूरी घटना के बाद किशोरी को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उसे आगरा रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ घर जा रही थी, तभी दो युवक आते हैं और छोटी बहन को जबरन बाइक पर बैठाने की कोशिश करते हैं।
इसके बाद दोनों बहनों ने जब चीख पुकार मचाई तो आरोपित ने बड़ी बहन के ऊपर तेजाब डाल दिया, जिससे किशोरी बुरी तरह जख्मी हो गई और उसका चेहरा झुलस गया। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। चूंकि घटना के वक्त सड़क सुनसान थी, इसलिए स्थानीय लोगों को इसका पता नहीं चल पाया और दोनों आरोपी आसानी से फरार हो गए। घटना के बाद किशोरी अपनी बहन के साथ घर पहुंची और परिवार वालों को घटना के बारे में बताया। परिवार के लोग घटना के तत्काल बाद यह नहीं समझ पाए कि बेटी पर तेजाब डाला गया है और उन्होंने एक झोला छाप डॉक्टर के कहने पर जख्मों पर मरहम लगा दिया। लेकिन अगले दिन ही किशोरी के चेहरे की खाल उधेड़ गई। तब परिवार के लोग किशोरी को मेडिकल कॉलेज लाए, जहां से उसे आगरा रेफर कर दिया गया। किशोरी के परिवार वालों ने घटना के एक दिन बाद पुलिस को सूचना दी। तब पुलिस सक्रिय हुई और आरोपित मंजीत को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार किशोरी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दोनों बहनें घरों में काम करती है। घटना के दौरान दोनों एक घर में काम करने के बाद वापस लौट रही थी। अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय कुशवाहा ने बताया था कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पहले नहीं था एसिड अटैक को लेकर कानून। बता दें कि पहले एसिड अटैक को लेकर अलग से कोई कानून नहीं था, यानी कि ऐसे हमलों पर आईपीसी की धारा 326 के तहत गंभीर रूप से जख्मी करने का केस ही दर्ज होता था। लेकिन बाद में कानून में 326A और B की धाराएं जोड़ी गई, जिसके तहत तेजाबी हमला करने के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया और गुनाहगार को कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा देना तय किया गया। इसके अलावा उससे जुर्माना वसूल कर पीड़िता की मदद करने का नियम भी बनाया गया। इसी तरह आईपीसी की धारा 326B के तहत अगर किसी को तेजाब से हमला करने की कोशिश करने का गुनाहगार पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी गैर जमानती मुकदमा दर्ज कर उस पर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। हमले की कोशिश करने पर भी कम से कम 5 साल की सजा और जुर्माने का नियम है। यानी कि इस लिहाज से देखा जाए तो कानून काफी सख्त है, लेकिन शायद लोग इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं। सख्ती के बावजूद कम नहीं हुए एसिड अटैक। तमाम सख्ती और कायदे कानून के बावजूद एसिड अटैक के मामले कम नहीं हो रहे। देश में साल 2014 में 203, 2015 में 222, 2016 में 283, 2017 में 252 और 2018 में 228 एसिड अटैक के मामले दर्ज किए गए थे। इसी तरह साल 2019 में कुल 249 मामले सामने आए, जबकि 2020 में 182 ऐसे मामले रजिस्टर किए गए, यानी कि एसिड अटैक के मामले में कोई कमी नहीं आई है। तेजाब को लेकर एससी ने बनाए थे नियम। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के बढ़ते मामले को देखते हुए अब से कोई 9 साल पहले तेजाब की खरीद बिक्री को लेकर कुछ नियम बनाए थे, लेकिन सच्चाई यही है कि इनमें से ज्यादातर नियम कागजों पर ही हैं। यानी कि पुलिस और दूसरी एजेंसियां इन नियमों की रखवाली के मामले में ढीली हैं और इन नियमों के पालन में लोगों का रवैया भी काहिली भरा है। क्या है तेजाब खरीद बिक्री के नियम? नियम के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के किसी भी इंसान को तेजाब की बिक्री नहीं की जा सकती। दुकानदार के तेजाब बेचने के लिए ग्राहक का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तेजाब बेचते वक्त खरीदार के आई कार्ड की कॉपी रखना जरूरी होगा। इसमें उसके घर का पता भी होना चाहिए। ग्राहक से तेजाब खरीदने की वजह पूछना भी जरूरी है। उसे रजिस्टर पर दर्ज करना भी जरूरी। दुकानदार के पास तेजाब का कितना स्टॉक मौजूद है, इस बात की जानकारी भी प्रशासन के पास होनी चाहिए। इसके अलावा जिन अस्पतालों, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और लेबोरेटरीज में तेजाब का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके लिए इसके इस्तेमाल का लेखा जोखा रखना भी जरूरी होगा। मगर अफसोस ज्यादातर नियम कानून कागजों पर ही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।